जैसे ही ऐजा को ये खबर मिलती है कि अनाया मां बनने वाली है, उसका गुस्सा हद से ज्यादा भर जाता है। उसे बिल्कुल हजम नहीं होता कि अनाया की जिंदगी में खुशियां आ रही है। अब ऐजा का सिर्फ एक ही मकसद होता है, रूहान के दिल में शक और नफरत भरकर अनाया को उसकी जिंदगी से दूर कर देना। इस काम में वो शयन को भी अपने साथ मिला लेती है। ऐजा के लफ्जों का असर रूहान पर होता जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब रूहान अनाया से साफ साफ कह देता है, मैं इस बचाई को अपना नहीं मानता, ये मेरा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर अनाया अंदरूनी तौर पर टूट जाती है, दुखी भी होती है, गुस्से में भी, और सबसे ज्यादा हैरान भी। अनाया का शक ऐजा पर टूट पड़ता है। अनाया को यकीन हो जाता है कि ये सारी बदगुमानी ऐजा ने ही पैदा की है। वो ऐजा को टक्कर देकर कहती है, आपने ही मेरी जिंदगी बिगड़ी है। सच एक ना एक दिन असद भाई के सामने आ जाएगा। ऐजा मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। शयन फिर अनाया को तंग करता है। शयन दोबारा अनाया के पीछे आ जाता है। इस दफा वो एक बड़ा राज खोल देता है, तुम्हारे घर को बर्बाद करने में तुम्हारी बहन का ही हाथ है। ये सुनकर अनाया हिलाकर रह जाती है। असद का गुस्सा फूट पड़ता है। घर में असद और अयेश खुश है क्योंकि उनके घर में वारिस आने वाला है। लेकिन जैसे ही असद को रूहान का इल्जाम पता चलता है, वो रूहान को जोर का थप्पड़ मार देता है। बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? रूहान फिर भी अपने बाया पर जिद करता रहता है। अनाया की तबीयत खराब, हॉस्पिटल का सीन। तनाव बढ़ता जाता है और अनाया अचानक बेहाल हो जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अनाया घर वालों से कहती है, अगर रूहान मेरे पास आया तो मैं अपनी और अपने बचाई की जान ले लूंगी। ये बात सुनकर रूहान को पहली दफा अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन ऐजा फिर भी कोशिश करती है कि रूहान अनाया से दूर रहे। शयन जैसे हाय हॉस्पिटल पहुंचता है, रूहान का शक और गहरा हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि शयन ऐजा के कहने पर वहां आया है। अयेश सब कुछ समझ जाती है और शयन को दांत कर कहती है कि यहां से चला जाओ। क्या इस दफा ऐजा का सच सबके सामने आ जाना चाहिए? क्या रूहान को अनाया पर किए गए शक की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।